नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज हम 10 मिनट्स 10 एमसीक्यूज ऑफ द डे का पार्ट 10 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 9 कंप्लीट कर चुके हैं। जो स्टूडेंट पहली बार चैनल पर आए हैं वो फर्स्ट से लेकर 9 पार्ट प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि बेल आइकन को दबाने के बाद ही आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो के लिए सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक कर देते हैं, लेकिन वो बेल आइकन के साथ ऑल पर क्लिक नहीं करते हैं। आपको ऑल पर क्लिक करना है। ओके, तो चलिए करते हैं हम शुरू आज का लेक्चर 10 मिनट्स 10 एमसीक्यूज ऑफ द डे। हाल ही में समग्र शिक्षा अभियान के तहत आंध्र प्रदेश के 12 शिक्षा कर्मियों के लिए किस ऑनलाइन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो ये कार्यक्रम है निष्ठा कार्यक्रम के तहत जो आंध्र प्रदेश के शिक्षा कर्मी हैं, लगभग कितने 1200 शिक्षा कर्मी, इनके शैक्षणिक कौशल उन्नयन के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। किस अभियान के तहत? समग्र शिक्षा अभियान के तहत। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आप लोगों को पता है कि टीचर हैबिचुअल नहीं होते हैं अभी, क्योंकि ट्रेडिशनल जो तरीका है स्कूलों में पढ़ाने का, उसके बाद वो डायरेक्ट ऑनलाइन आकर पढ़ाने में थोड़ी उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी होती है। उसके लिए निष्ठा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव स्कूल हेड्स एंड टीचर्स हॉलिस्टिक्स एडवांसमेंट। ओके, तो ये इसका फुल फॉर्म है। एक बार और बोल देती हूँ आप लोगों के लिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स हॉलिस्टिक्स एडवांसमेंट। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप याद रखेंगे कि ये शिक्षा यहाँ के लिए लागू की गई है योजना समग्र शिक्षा अभियान के तहत। तो ये निष्ठा कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के टीचरों के लिए लागू किया गया है। क्यों किया गया है? उनके शैक्षणिक उन्नयन के लिए किया गया है। अदर ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। प्रज्ञाता, ये एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा गाइडलाइंस दी गई थी, निर्देश या सुझाव बोल सकते हैं आप इन्हें। इसमें फर्स्ट से लेके 8th क्लास तक के बच्चों को पर डे मात्र 30 मिनट का वीडियो प्रोवाइड करने की सलाह दी गई, और 9th से लेके 12th तक के बच्चों के लिए पर डे 45-45 मिनट के 2 वीडियो की बात कही गई है। क्योंकि अभी स्कूलों के द्वारा जो फर्स्ट से लेके 8th क्लास तक के बच्चे थे उन्हें 3 से लेके 4 घंटे का वीडियो मटेरियल दिया जा रहा था, और 9th 12th के बच्चों के लिए ऐसे 5 से 6 लेक्चर दिए जा रहे थे, जिससे इसका बर्डन बच्चों पर नेगेटिव पड़ रहा था। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। गोल क्या है? ये केंद्रीय जनजाति मंत्रालय के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा है। इन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया था जनजातीय युवाओं के लिए। इसका फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही जाइकोव-डी क्या है? इससे संबंधित तथ्यों में से सही कथन का चयन करें। राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के तहत प्रारंभ की गई है। कोविड-19 के लिए प्रथम स्वदेशी वैक्सीन है। इसका ह्यूमन ट्रायल प्रारंभ हुआ है। राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हैं। तो आपको याद रखना है जाइकोव ये राष्ट्रीय फार्मा मिशन के तहत प्रारंभ की गई है और कोविड-19 के लिए प्रथम स्वदेशी वैक्सीन है। ओके, वैक्सीन बनाई गई है और इसका ह्यूमन ट्रायल भी अभी प्रारंभ हो गया है। यहाँ पर देखिए, आपको याद रखना है राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के तहत ये प्रथम स्वदेशी है। ओके, वैसे बहुत सारी वैक्सीन बन रही है जिनका ट्रायल चल रहा है, तो आप कंफ्यूज ना हो। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एक वर्चुअल मुद्रा बिटकॉइन क्यों चर्चा में रही? सही कथन का चयन करें। देखिए, आप सभी लोगों ने देखा होगा विश्व की बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं, एलन मस्क हुए, जो बाइडेन हुए,
ओके। इस तरीके के बड़े बड़े जो लोग थे उनका ट्विटर अकाउंट कुछ 15 से 20 सेकंड्स के लिए हैक कर लिया गया और उस पर लिखा आ रहा था वर्चुअल बिटकॉइन। ओके, तो ये इसलिए चर्चा में रहा था। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं, इसमें ट्विटर अकाउंट को हैक किया गया, राइट। जो बाइडन, एलन मस्क जैसी बड़ी हस्तियों के अकाउंट हैक हुए, राइट। बिटकॉइन की खोज सतोशी नाकामोतो ने की थी, राइट। उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव। देखिए, सतोशी नाकामोतो ये जापान के नागरिक माने जाते हैं जिन्होंने बिटकॉइन का निर्माण किया, लेकिन ये ऑनलाइन ही इनका नाम है। जापान सरकार द्वारा पुष्टि की गई है कि जापान में इस नाम की कोई व्यक्ति नहीं है। ओके, तो ये सब कुछ वर्चुअली हो रहा है। एक्चुअल इनके जो निर्माता हैं वो अभी तक किसी को नहीं पता कि एक्चुअल में बिटकॉइन बनाई किसने है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिटकॉइन से आप एक फैक्ट याद रखिएगा, हमारे जो आरबीआई है उसने बिटकॉइन में व्यापार करने के लिए निर्देश दिए हैं कि आरबीआई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेती है। अगर आप बिटकॉइन में कोई भी व्यापार करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहे इंडिया आइडिया समिट का आयोजन कौन करेगा? ओके, चर्चा में रहा था ये। तो इंडिया आइडिया समिट का आयोजन करेगा अमेरिका भारत कारोबार परिषद। कौन करेगा? अमेरिका भारत कारोबार परिषद इसका आयोजन करेगा, जिसमें भारत और अमेरिका के मध्य जितने भी व्यापार के क्षेत्र हैं, हथियार उत्पादन के क्षेत्र हैं, ओके, हथियार कारोबार के क्षेत्र हैं, आर्थिक स्तर पर जो है, एजुकेशन स्तर पर, इन सभी स्तरों पर इस परिषद में क्या होगा? विचार विमर्श और चर्चाएं होंगी तथा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो आपको याद रखना है, इंडिया आइडिया समिट का आयोजन कौन करेगा? तो भारत अमेरिका कारोबार समिति करेगी। इसमें 2 लोगों को पुरस्कार भी दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा वर्ष 2035 तक स्वयं को शून्य कार्बन उत्सर्जन कंपनी बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 2035 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी उन उत्पादों का, उस उपकरणों का उपयोग नहीं करेगी जिससे इन्वायरमेंट में कार्बन उत्सर्जन बढ़ता हो। तो शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2035 तक रखा है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। ओके, तो ये यहाँ से आप रिलायंस इंडस्ट्रीज को याद रखेंगे। यहाँ पर आपको एक और फैक्ट बता देती हूँ, 2030 तक भारतीय रेलवे ने स्वयं को पूर्णतः सौर ऊर्जा चालित, मतलब पूर्णतः विद्युतीकरण हो जाएगा। भारतीय रेलवे का जो डीजल वाले इंजन चलते थे उनसे मुक्ति मिल जाएगी। तो ये किसका लक्ष्य 2030 तक विद्युतीकृत करने का? रेलवे को, भारतीय रेलवे का। तो ये दोनों फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। ओके, इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको मॉर्निंग वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने मॉर्निंग का जो करंट अफेयर्स का डेली का लेक्चर आता है वो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट। हाल ही में चर्चा में रहा दियामेर भांसा बांध का निर्माण कहाँ और किस नदी पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है पीओके वाले पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के गिलगित बल्चिस्तान में। और नदी कौन सी है? तो ये सिंधु नदी पर किया जा रहा है। आपको ये ध्यान रखना है। ओके, ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली बच्चे शियोक रिवर का लगा कर आएंगे। ये शियोक रिवर क्यों थी अभी चर्चा में? क्योंकि ये भारत और चाइना के बीच जो एलएसी पर झगड़ा हुआ था, वहां पर भी इस रिवर के आसपास भी क्या हुआ था? चाइनीज और भारतीय सैनिकों के बीच में यहाँ पर क्या बढ़ गई थी? गश्त बढ़ गई थी और सैनिकों की संख्या भी बढ़ गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्यों चर्चा में रहा? संबंधित तथ्यों में से सही कथन का चयन करें। ये में से है, ना कि मेरे। ये आपको मैं पीडीएफ में क्लियर कर दूंगी। ओके फ्रेंड्स, तथ्यों में से सही कथन का हमें चयन करना है। जब आपके ये क्वेश्चन टैग होते हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ना होता है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। ओके, इन्हें आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके 99% क्वेश्चन राइट होंगे। चलिए तो हम देख लेते हैं क्यों चर्चा में है। एनटीपीसी के साथ समझौते से इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। अब संरचना विकास के लिए दीर्घकालिक ऋण देता है। तो ऑल ऑफ दी एबव, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से रिलेटेड ये सारे कथन सही हैं। ओके, देखिए चर्चा में भी क्यों रहा, ये मैंने आपकी स्टैटिक जीके की इंफॉर्मेशन के लिए डाला है। और ये चर्चा में रहा कि एनटीपीसी और एनआईआईएफ के मध्य समझौता हुआ है। एनटीपीसी को निवेश के लिए नए क्षेत्रों
और उपकरणों के उत्पादन के लिए MOU पर साइन किया गया है इन दोनों के मध्य, NTPC और NIIF के मध्य, इसलिए ये चर्चा में रहा। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2015 में NIIF की स्थापना की थी। इसका कार्य या उद्देश्य क्या है? तो ये है अवसंरचना विकास के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना। ओके, देश में ही, देश की जो कंपनियां उन्हीं को। हाल ही में ब्लैक डेथ के नाम से प्रसिद्ध बुबोनिक प्लेग और इसके कारक बैक्टीरिया यार्सिनिया पेस्टिस से मृत्यु के मामले किस देश में सामने आए हैं? तो ये आए हैं मंगोलिया में। कहाँ आए? मंगोलिया में। देखिए यहाँ पर मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन डाल दी है। इसका नाम है ब्लैक डेथ के नाम से ये प्रसिद्ध है, ठीक है, काली मौत बोला जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबोनिक प्लेग बोला जाता है। किस कारक से होता है? तो बैक्टीरिया यार्सिनिया पेस्टिस से होता है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ पे हो रहा है? मंगोलिया में इससे मृत्यु के मामले सामने आ रहे हैं। कजाकिस्तान हाल ही में चर्चा में रहा था। WHO के द्वारा कोरोना वायरस जैसे लक्षणों से अब तक वहां पर 650 के लगभग लोगों की मृत्यु हो गई है। उस बीमारी को पहचाना नहीं जा सका है, लेकिन उसके लक्षण कोरोना वायरस जैसे ही हैं। तो ये चर्चा में रहा था। और चाइना का वुहान तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत ज़्यादा चर्चा में है कोरोना वायरस की वजह से। ओके, तो ये आप सारे फैक्ट याद रखेंगे। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो मीट चर्चा में क्यों रहा? देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज का वार्षिक समारोह था जिसमें रिलायंस ने 42 देशों के 3.21 लाख लोगों को जियो मीट से जोड़ने का रिकॉर्ड बनाया है। वार्षिक जो समारोह था उसमें, तो ये रिकॉर्ड है। इतने सारे देशों में और इतने बड़े स्तर पर लोगों को जोड़ने का अभी तक ऐसा कोई भी इवेंट नहीं हुआ था। ये पहली बार हुआ, इसलिए रिलायंस क्या है, इसलिए चर्चा में रहा। कौन? जियो मीट। ये जूम ऐप की तरह ही है। ओके, जैसे जूम ऐप है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, उसी तरीके से जियो मीट भी है। इससे जुड़े अदर फैक्ट भी देख लीजिए। गूगल और IRL में रिलायंस इंडस्ट्रीज में 33,733 करोड़ का निवेश करेगा। कौन करेगा? गूगल करेगा, ये समझौता हुआ था। फेसबुक जियो में $5.7 बिलियन का निवेश करेगा, तो ये भी राइट है। तो आपको ये सारे फैक्ट यहाँ से ध्यान रखना है। ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा कि यहाँ पर रिलायंस ने नया रिकॉर्ड बनाया है, और ये फैक्ट भी लास्ट वीक के ही है, तो आप इन्हें याद करते हुए चलेंगे। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार कोविड-19 महामारी में ग्रोथ करने वाली 100 कंपनियों में भारत की कौन सी कंपनी शामिल है? तो ये 100 कंपनियों में ग्रोथ करने वाली भारतीय कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL ने ये ग्रोथ की है कंटिन्यू। और आपने देखा भी, इसने स्वयं को कर्ज मुक्त भी घोषित किया है ना। स्वयं को कर्ज मुक्त घोषित करने वाली देश की पहली कंपनी कौन है? तो ये रिलायंस है। इसका मार्केट कैप भी भारत में सबसे बड़ा है ना। सबसे अधिक मार्केट कैप वाली कंपनी भी कौन बन गई है? तो ये भी RIL ही बन गई। आप सारे फैक्ट रिलायंस से जुड़े हुए पढ़ते रहिए। मैं डेली अपने जो करंट अफेयर्स है उसमें अपडेट कराती रहती हूँ, तो आप डेली पढ़िए। तो आप लोग क्या होगा, अगर ये वीडियो बाद में भी देखेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि इसमें गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। ओके, तो डेली पढ़ेंगे तो डेली अपडेट रहेंगे। करंट अफेयर्स के साथ यही डिमांड होती है करंट अफेयर्स की, कि आपको इसको पर डे पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर 1 मंथ या 2 मंथ में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो चेंज हो जाती है, लिस्ट चेंज हो जाती है। नए इवेंट आज रिलायंस ने रिकॉर्ड बनाया है, कहीं कभी कोई और कंपनी बना लेगी। इसलिए क्या रहिए, अप टू डेट रहिए, रोज पढ़िए। तो इसमें है हमारी रिलायंस कंपनी। और टॉप पर कौन रही है 100 कंपनीज में? तो ये रही है अमेजॉन कंपनी, जिसने ग्रोथ की है कोविड-19 महामारी के टाइम में। किसके अनुसार? फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में एशियाई डेवलपमेंट बैंक के निजी क्षेत्रों और सार्वजनिक निजी भागीदारी कारोबार हेतु उपाध्यक्ष बनाया गया है किनको? ये हैं आपके ऑप्शन। और कल का आंसर आप लोगों ने किसी ने नहीं दिया है, तो आप आंसर कीजिए, देन मैं आपको राइट आंसर बताऊंगी। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ, तो एटलीस्ट आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर तो दिया कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको उसका राइट आंसर भी बताया करूंगी। आप जैसे ही आंसर देंगे वैसे ही मैं राइट आंसर उसका कमेंट सेक्शन में डाल दिया करूंगी। तो ये आंसर आप जरूर दीजिएगा। ओके, अगर आपने करंट अफेयर्स मॉर्निंग वाला पढ़ा होगा तो ये आप लोग जरूर आंसर कर देंगे। चलिए, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।
Thanks for watching this video.